हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका हर जगह पर यूज होता है। अपने फर्स्ट ईयर में यूज होगा, इंटर में यूज होगा, इसके अपर लेवल में ग्रेजुएशन या कोई तैयारी करेंगे वहाँ तो सब यूज होना ही है इसका। ठीक, बहुत ही मज़ेदार बढ़िया टॉपिक, इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार रहेगा। मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेंगी, इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो उस चैप्टर का नाम है वेक्टर, मैथ में भी यूज होगा। तो जैसे अगर आपसे हम ये कहें कि आपने ये चीज़ देखी होगी, प्रकृति में जितनी घटनाएं होती हैं उन सभी घटनाओं को हम राशियों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब जो क्वांटिटी होती है उनमें हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, और अगर उनको राशियों में व्यक्त कर सकते हैं तो फिर उनका हम मान निकाल सकते हैं, मतलब माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। और मेजरमेंट कर सकेंगे तो फिर उनका कोई ना कोई संख्यात्मक मान आएगा फिर। ठीक, जैसे मान लो अगर आपसे हम कहें कि एक बुक लेते हैं, हम कहते हैं एक बुक जो है 500 ग्राम की है। तो जैसे हम आपसे कहेंगे कि बुक ये 500 ग्राम की है तो तुरंत आपके दिमाग में एक बात आएगी कि पूरी किताब जो है ये 500 ग्राम की है। मतलब उसका हर एक पेज सब कुछ आपके दिमाग में आ गया कि ये 500 ग्राम की बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपसे हम कह दें कि जहाँ पर आप रूम में बैठे हो, बेटा ये मेज जो रखी है, डेस्क जो रखी हुई है, इसको 5 मीटर विस्थापित कर दो। क्या करना है? 5 मीटर विस्थापित कर दीजिए। तो अगर 5 मीटर अगर हम विस्थापित करने को कहेंगे तो तुरंत आपका दिमाग ठनक जाएगा कि यार 5 मीटर किधर विस्थापित करें, फिर किस दिशा में सर ने कहा है विस्थापित करें। और ये व्यक्ति जिसको फिजिक्स नहीं आती वो भी बता सकता है। खैर हम लोग तो पढ़े लिखे ना, पढ़ेंगे उन राशियों के बारे में। जो नहीं पढ़ा लिखा वो भी ये चीज़ पूछ सकता है, अरे ये तो बताओ यार भाई किधर हटाना है मुझे यार। तो जैसे मैंने कहा कि ये बुक जो है 500 ग्राम की है, तो आपके दिमाग में एक बात आई कि हाँ पूरी बुक जो है ये 500 ग्राम की है, इसका हर एक पेज सब कुछ मिलकर 500 ग्राम बन गया। मतलब बुक का जब नाम लिया और मैंने ग्राम का नाम लिया वहाँ पर, तो आपके दिमाग में एक बात आ गई कि जो हमने कह दिया वजन, जो मैंने संख्या बोली वहाँ पर, संख्यात्मक मान जो बोला, न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमने बोली, उसी से आपने पूरे बुक के बारे में एनालिसिस कर लिया माइंड में। लेकिन जैसे मैंने ये कहा कि आपसे ये मेज उठा करके आप 5 मीटर विस्थापित कर दो, तो तुरंत तब दिमाग में बात आ गई यार 5 मीटर हटाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे मैंने बोली, लेकिन अब ये 5 मीटर किधर हटाएं हम, ये चीज़ दिमाग में बैठ गई। तो वैसे हम यहाँ पर राशियाँ 2 टाइप की पढ़ेंगे क्वांटिटी को। कौन कौन सी? एक होंगे स्केलर और दूसरी कौन सी होंगे? वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होंगी? जब हमने आपसे कहा था बुक्स हटाने की बात, तो उसमें कौन सा हमने वजन की बात की थी? वजन का मतलब मास। तो मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, दूसरे टाइप की जो क्वांटिटीज आएंगी उनको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। ठीक है, तो विस्थापन की जब मैंने बात की थी कि मेज को हटा दीजिए, तो आपके दिमाग में आ गई कि हाँ विस्थापन कैसी राशि बनी? सदिश राशि। बस ये क्वांटिटी जब भी आएंगी तो आपको क्या क्या ध्यान रखनी होंगी बातें? पहली बात तो न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, जिसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। जिसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या होगा? यूनिट होनी चाहिए इनकी। दूसरी क्या होगी? यूनिट। मैग्नीट्यूड को हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी कह सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब जब भी इन क्वांटिटीज की बात होगी, मतलब अदिश राशियों की बात होगी, तो अदिश राशियों में मैग्नीट्यूड होना चाहिए और क्या होनी चाहिए? न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, उसी को हम बोल सकते हैं। बाकी क्या होना चाहिए? यूनिट होनी चाहिए। मान लो हमने कहा कि हाँ ये आप अगर यहाँ से किसी के यहाँ काम करने गए, दिन भर काम किया, तो काम करने के बाद आपसे ये थोड़ी ना पूछा जाएगा कि हाँ कार्य आपने किस दिशा में किया। आप काम किए तो काम का पैसा मिला। ठीक, हमने बुक्स का डिफाइन किया था कि बुक्स उसका वजन इतने किलोग्राम है या इतने ग्राम है, तो जो हमने वैल्यू बोली थी वो क्या थी? उसका मैग्नीट्यूड थी। हमने क्या कहा था? 500 ग्राम।
तो 500 ग्राम क्या है, ये भी हम मैग्नीट्यूड बना, और ग्राम जो बना ये क्या बन गई, इसकी यूनिट बन गई। तो जब भी अदिश राशियों की बात होगी तो उनके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, केवल मैग्नीट्यूड होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, यूनिट होनी चाहिए। ठीक, दो ही चीज़ों को लेकर के आप काम करेंगे। और क्या चीज़, इन क्वांटिटीज़ को जब हम जोड़ें घटाएंगे गुणा भाग करेंगे, भाई जोड़ करेंगे, गुणा करेंगे, घटाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, वो सब चीज़ें जो होंगी मैथमेटिक्स के मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट के अनुसार चलेंगी। ठीक है, मतलब स्केलर क्वांटिटीज़ जो होंगी इनको अगर जोड़ना पड़ा, आपको गुणा करना पड़ा, घटाना पड़ा, भाग करना पड़ा मतलब डिवाइड करना पड़ा, इंटीग्रेशन करना पड़ा या फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ा, तो इन सब के जो रूल होंगे वो टोटल किस पर होंगे, बेसिक मैथ पर होंगे। ठीक है, और इनकी जब बात आएगी, कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इतना आप लोग समझ गए। वेक्टर क्वांटिटी पर जब बात आएगी तो इनके लिए क्या क्या होना चाहिए भैया, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और यूनिट भी होगी, और थर्ड क्या होगी, डायरेक्शन होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट होगी और डायरेक्शन। सपोज करो कि अगर मान लो आपसे कह दे एक बाइक खड़ी है, 5 लोग यार इसको धक्का मारो, ऐसे बोल देंगे भैया बाइक खड़ी है यार इसको 5 लोग धक्का मारो, तो अब ये तो सोचोगे कि हाँ सर किधर को धक्का मारने को कह रहे हो, भाई आगे बढ़ाना है, पीछे खींचना है, धक्का का मतलब ही आगे बढ़ा देना। लेकिन अब ये भी तो दिमाग में है कि बाइक किस डायरेक्शन में खड़ी है, अगर पूरब डायरेक्शन में है तो आप बोलेंगे धक्का मारने का मतलब पूरब डायरेक्शन में धक्का मारिए। ठीक, 4 व्हीलर कोई है, स्टार्ट नहीं हो रही है, तो गांव में क्या होता है जब स्टार्ट नहीं होती तो कहते हैं यार भैया इधर बैटरी खराब, जरा धक्का लगा दीजिए स्टार्ट हो जाए। तो जिस डायरेक्शन में व्यक्ति लिए खड़ा होता है ड्राइवर, उसी डायरेक्शन में ही तो धक्का लगाते हैं। तो आपने जो उस पर हिट किया, लोगों ने उसको जब आगे की ओर धक्का दिया, तो धक्का जो दिया जितना दे दिया वो क्या कहलाया, उसका मैग्नीट्यूड कहलाया। और जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में उसको आगे बढ़ा दिया, वो जिस दिशा में, जिस धर की ओर गाड़ी बढ़ाई आपने, वो क्या कहलाई, उसकी डायरेक्शन मतलब दिशा कहलाई। यूनिट की बातें वहाँ नहीं होती, यूनिट हम लोग यहाँ पर बातें करेंगे। ठीक, तो इसमें बहुत सारी क्वांटिटी आएंगी, वर्क आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, ठीक, टाइम आएगा, मास हो गया, और करंट भी आएगी। करंट स्केलर में ही आएगी। ठीक, अब करंट जो होते, करंट के बाद खुद की एक डायरेक्शन होती है। अगर वायर मान लो सपोज करो ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ है, और करंट अगर यहाँ से चलकर ए से चल करके मान लो बी तक आ रही है, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन, यहाँ पर इधर हो गई, यहाँ इधर हो गई, यहाँ डायरेक्शन फिर चेंज हुई, यहाँ फिर चेंज हुई। तो करंट की खुद की डायरेक्शन होती है, लेकिन ये इसके जो रूल होंगे मैथमेटिक्स मतलब जोड़ घटाने वाले, वेक्टर एनालिसिस वाले जो रूल होंगे, वो करंट जो फॉलो नहीं करती है। और करंट फॉलो नहीं करेगी तो हम लोग उसको किस में रखेंगे, स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि में ही रखेंगे। ठीक, हाँ एक और चीज़ बताई गई करंट के बारे में, टेंसर क्वांटिटी। ठीक, ऐसी क्वांटिटी जो जिनमें खुद की डायरेक्शन तो हो और मैग्नीट्यूड हो, बट वेक्टर एनालिसिस रूल जो होगा उसका पालन ना करें, मतलब सदिश के सारे नियमों का पालन ना करें, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, टेंसर क्वांटिटी भी बोलेंगे। लेकिन अभी आपको इन सब चीज़ों के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि टेंसर क्वांटिटी आगे आपको चलकर ग्रेजुएशन लेवल में मिलेंगी। ठीक है, अभी आप लोग क्या मान के चलेंगे, करंट को स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर में कौन कौन चीज़ें आ जाएंगी, जैसा डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, एरो लगाएंगे आप उसके ऊपर। ठीक है, फोर्स हो गया वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क हो गया वेक्टर क्वांटिटी, विस्थापन हो गया, बल हो गया, बल आघूर्ण हो गया, और मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, वो एक्सेलरेशन चाहे ड्यू टू ग्रेविटी हो, ये सब कैसे बनेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बनेंगे। तो ये विस्थापन हो गया, बल हो गया, टॉर्क हो गया, मोमेंटम, अब इन सब के साथ में क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। इन सब क्वांटिटीज का जो जोड़ घटाना गुणा भाग, इस जितनी चीजें होंगी
वो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग नहीं होंगी। ठीक है, इनके लिए रूल अलग है, इसीलिए हम इन क्वांटिटीज को पढ़ने जा रहे हैं। मैथ में तो एक पूरा चैप्टर दे दिया गया है, फिजिक्स में तो हर जगह यूज होना है इसका। ठीक, तो वेक्टर को कितने पार्ट बनाए गए वेक्टर के, सॉरी क्वांटिटी कितने टाइप की, स्केलर और वेक्टर। स्केलर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट होगी, और मैग्नीट्यूड को हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड और यूनिट दो ही चीज़ें होंगी, बट डायरेक्शन की यहाँ पर कोई बात नहीं होगी। ठीक, बहुत सारी आ जाएंगे, जो इधर नहीं होंगे वो इधर हो जाएंगे, अभी इससे हमको कोई मतलब नहीं है। वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट होगी, और खुद की एक डायरेक्शन होगी। ठीक, बहुत सारी क्वांटिटी ऐसे बनेंगी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, अब प्रश्न ये उठता है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करेंगे। अगर कोई भी सदिश है तो उसको कैसे निरूपित करेंगे, फिर वहां पर इतना हटा दें। ठीक, तो एरो के थ्रू, ठीक, एरो लगाएंगे। इसका जो ये पोर्शन होगा इसे हम बोलेंगे हेड, और इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे। ठीक है, तो किसी भी सदिश की जो डायरेक्शन होती है वो टेल टू हेड होती है। अगर मान लो आपसे हम कहते हैं वेक्टर कोई ए है, इसको जरा एरो बना के दिखाइए, तो आप इस प्रकार से दिखा देंगे हमने, लेकिन हाँ रूल है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। हमने कहा कि इस वेक्टर की डायरेक्शन, एक वेक्टर कोई ए है, इसको नॉर्थ से 60 डिग्री पर दिखाइए। कितने पर दिखाना है, नॉर्थ से 60 डिग्री पर, और वेस्ट की तरफ। तो इस वेक्टर को आप ऐसे शिफ्टिंग कराना है, यहां से ऐसे नॉर्थ से अप्रोक्सीमेट 60 डिग्री, ये एंगल कितना आ गया 60, नॉर्थ से वेस्ट की ओर 60 डिग्री। ठीक, या मान लो ऐसा कह दें, कोई एक वेक्टर है, इसको आपको दिखाना है नॉर्थ से 270 डिग्री। वेक्टर ए, कोई वेक्टर ए हटा लो, चलो ये वेक्टर ए हो गया था, वेक्टर पी कोई है, और इसको नॉर्थ से 270 डिग्री दिखाना है। ठीक, तो इसमें दो बातें आ जाएंगी। अगर इतना बोला जाए भाई नॉर्थ से ये 90 हो गया, 180 हो गया, और ये 270 हो गया, तो इसी पर दिखा दीजिए। और इधर से लेके चले तो इधर की ओर दिखाओगे, मतलब हर जगह पर डायरेक्शन बोलना जरूरी है। अब इसकी कितनी वैल्यू थी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं इसकी। हाँ, ये कोई वेक्टर था जिसको एंगल के अकॉर्डिंग आपको दिखाना था। ठीक, अब किसी भी वेक्टर को लिखते कैसे हैं, ये तो था कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो वेक्टर को जब हम लिखते हैं तो एक हमने सपोज करो वेक्टर मान लिया ए है, तो जब भी किसी वेक्टर को लिखेंगे तो साथ में उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, और यूनिट होनी चाहिए। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन जो होगी उसको हम कैप लगा के लिखेंगे। ठीक, ये घबराओ नहीं, यूनिट वेक्टर है ये, और यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये केवल डायरेक्शन के लिए मैंने लिखा है, एक कैप लिख लिया है। बेसिकली ये एक्सिस के अलॉन्ग होंगे यूनिट वेक्टर जो लिए जाएंगे, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर लिए जाएंगे। तो एक्स पर होंगे, वो एक्स पर हो सकता है, वाई पर हो सकता है, जेड पर हो सकता है, एक्स डैश पे हो सकता है, मतलब एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में हो सकता है, वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में हो सकता है, जेड की नेगेटिव डायरेक्शन में हो सकता है। तो जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे, अभी ये बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। किसी भी वेक्टर को हमेशा इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक, मैग्नीट्यूड होगा प्लस डायरेक्शन। यूनिट तो जब हम किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात करेंगे, किसी राशि की बात करेंगे, तो उसकी यूनिट तो वहाँ पर लेनी ही पड़ेगी। ठीक, हाँ, लेकिन एक बात और मैंने ये बताया कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों साथ में ही चलेंगे। अगर वेक्टर है तो दोनों होंगी, और दोनों अगर होंगी तो कैसे फिर, अब दिमाग में बात आई होगी ना, कैसे दोनों बातें चलेंगी फिर देखते हैं। फिर चलो, जैसे हम अब बात करें एरिया की, तो एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी।
अब वेक्टर क्वांटिटी है तो अगर मान लो एक हम रेक्टेंगल लेते हैं आपके सामने आयत, इसकी जो लेंथ है 4 मीटर और ये साइड जो है कितनी है 3 मीटर। हमने पूछा एरिया बताइए, तो क्या किया आपने 4 × 3 कितना आ गया 12 मीटर स्क्वायर। कुछ लड़के खुराफाती भी होते हैं, वो क्या करेंगे 3 × 4 करके चेक कर लेंगे कितना आ गया भैया, ये भी 12 मीटर स्क्वायर आ गया। दोनों ने काम सही किया, लेकिन जो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे 10th की क्लास में, तो एरिया को वहाँ वेक्टर नहीं बताया गया, वेक्टर क्वांटिटी पर कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा था वहाँ पे। अब यहाँ से हर जगह पर जो वेक्टर होंगे उनको वेक्टर के हिसाब से आगे आप लेके चलेंगे, ठीक। तो ये जो आप वैल्यू निकाल के लाए हो ये क्या है, मैग्नीट्यूड निकाले हो केवल, ठीक है। दोनों की बात सही भी है, यहाँ जिसने 4 × 3 किया उसने भी कितना जो लेके आया और 3 × 4 किया उसने जो लाया, दोनों की वैल्यू सेम है और दोनों ने वर्क जो किया है पर सेम सही किया है। लेकिन वेक्टर के अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि एक्स वाई जेड को कैसे आप दिखाएंगे, मतलब वेक्टर कैसे कैसे लेंगे। अगर ये एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड, तो एक्स एक्सिस को जो भी वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा इस डायरेक्शन को, उसे आप आई कैप से लिखेंगे। अब ये जो होगा ये क्या कहलाएगा, ये होगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, लंबकोणीय एकांक सदिश। एक्स एक्सिस पर हमेशा आई कैप ही आप लेंगे। अब बना दिया गया, भगवान जी ने क्यों बनाया, जो बताया गया उसी के अकॉर्डिंग आप भी, जो साइंटिस्ट ने कर दिया वही हम भी करेंगे। फिर अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन हो तो माइनस आई कैप ले लेंगे। अगर वाई पर लिया जाए तो वाई पर आप हमेशा जे कैप लेंगे और जेड पर कौन सा लेंगे, के कैप लेंगे। अब ये 2 डायमेंशनल है, कैसा बनेगा 2 डायमेंशनल, इसको बना के चेक करते हैं। चलो एक्स वाई पर एक्स हो गया और ये वाई, ओरिजिन से कितना गए 4 मूल बिंदु से, तो ये 4 हो गया। ओरिजिन से वाई पर कितना गया 3, तो ये 3 हो गया। और अगर हम इनको मिला लेते हैं तो एक रेक्टेंगल कंप्लीट हुआ। अब ये कितना है 4, ये कितना है 3 मीटर, ठीक है। अभी कोऑर्डिनेट नहीं जा रहा, 4,0, 0,3, अभी वहाँ नहीं जा रहे। ओरिजिन को ओ मान लें, इसको ए मान लेते हैं, चलो इसको बी मान लें, इसको सी मान लें। तो ओ ए को जब आप वेक्टर लिखेंगे 4 किस एक्सिस के अलोंग है, एक्स, एक्स पर कौन सा लिया आई कैप। वैसे जब ओ बी को आप वेक्टर में लिखेंगे ये सब पोजीशन वेक्टर बनेंगे आगे चल करके। अभी केवल जो बता रहे हैं बस उस पर ध्यान दीजिए। कितना बना 3 जे कैप, क्योंकि इस पर वाई पर कौन सा लेंगे जे कैप। और एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी की अगर कोई 2 क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन, एरिया निकालोगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई तो करोगे। तो 2 वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन अगर किसी वेक्टर को शो करेगा तो यहाँ पर देखो एक चीज़ ये है, वेक्टर मल्टीप्लाई के 2 रूल चलेंगे, एक तो डॉट चलेगा और एक क्रॉस चलेगा, ठीक। तो जब कभी भी 2 वेक्टर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई किसी वेक्टर को शो करे, वेक्टर क्वांटिटी को, तो क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे मल्टीप्लाई होगी वैसे आप करेंगे। अगर 2 वेक्टर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कर रहे हो और किसको शो करे, स्केलर क्वांटिटी को शो करे, अदिश राशि को शो करे, तो डॉट लगाना है आपको, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए हाँ, क्या बताया था कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी होंगी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चल रही हैं, इनको सॉल्व करके देखो आंसर लाओ, उसमें भी यही बातें आएंगी, इसलिए ये चीज़ हम आपके सामने लेके आए। चलो एरिया निकालते हैं। फिर एरिया कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, और वेक्टर अगर है तो दोनों के बीच में क्या लगेगा क्रॉस। क्या लिखोगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ओ ए कितना बना 4 आई कैप, ओ बी कितना 3 जे कैप। इन 4 इन 3 की मल्टीप्लाई कितना बना 12। अब आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, क्रॉस कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। जो पहले वेक्टर होगा तो राइट हैंड साइड के सभी फिंगर जितनी उंगलियां हैं इसके डायरेक्शन में आपको रखना है, और जो बाद में होगा उसकी तरफ दाहिने हाथ की सभी उंगलियां रखना है, हथेली रखना है आपको,
पहले कौन सा चला, आई। आई कहाँ पर है देखो जरा, ये आई बना एक्स एक्सिस पे है इधर। तो आई की डायरेक्शन में दाहिने हाथ की सभी उंगलियां आपको रखना है ऐसे, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, कोई रख लीजिए, चलो मैं ऐसे कर लेते, आसान है ना। फिर कौन सा बना, जे कैप, जे परपेंडिकुलर इसके लंबवत, तो उंगलियां इधर है रहे, हथेली जो है पाम ऊपर की ओर हो जानी चाहिए, ऐसे ऊपर करिए ऐसे, मुट्ठी बंद करिए, अंगूठा कहाँ आया, थंब कहाँ रहा है, बाहर, तो आउटसाइड आया। अब आउटसाइड जब आएगा तो इस डायरेक्शन में कौन सा एक्सिस बना है, जेड एच, भैया एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। अरे जेड ऐसे बना है ना, ये ऐसे होगा रियल में, बोर्ड पर कैसे दिखा दें इसको, इसलिए रियल में ऐसे होगा, बट बोर्ड पर हम इसको बाहर तो दिखा नहीं सकते, इसलिए ऐसे बना दिया गया, ठीक है। तो ये कौन सा बना, जेड, जेड पर कौन सा, के कैप, तो डायरेक्शन कितनी आ गई यहाँ पर बोलो, के कैप। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो फंडा किसी स्टूडेंट ने किया था, ये करके देख लो, ओ बी क्रॉस ओ ए, ओ बी की वैल्यू 3j कैप, ओ ए की वैल्यू 4i कैप, इनकी मल्टीप्लाई करो 12 बना। अब j क्रॉस i करना है, j कहाँ है, ऊपर, तो दाहिने हाथ की सभी उंगलियां ऊपर को ऐसे, बाद में कौन सा है, i, हथेली की तरफ करना है, i की तरफ इस डायरेक्शन में, तो उंगलियां ऊपर रहे, ऐसे हाथ नहीं घूमेगा, ऐसे जैसे घुमा पाते हो वैसे घुमाओ, उल्टा थोड़ी ऐसे घूम जाएगा हाथ, क्या ऐसे, फिंगर ऊपर रहे, अंगूठा कहाँ रहे, अंदर, तो बाहर जेड एच, तो अंदर जेड डैश, और जेड डैश का मतलब बाहर के कैप, तो अंदर माइनस के कैप। अब यहां पे देखिए मैग्नीट्यूड सेम था, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन दोनों जगह चल रही है, बट यहाँ पर डायरेक्शन किधर है, बाहर की ओर, यहाँ किधर है, अंदर की ओर। तो क्या यहाँ पर किसी स्टूडेंट ने गलत किया, गलत नहीं किया, जब यहाँ सही था तो यहाँ भी सही होगा। बट हम ये समझ लेंगे कि जो काम ये वाला वर्क जो हुआ स्टूडेंट के थ्रू, ये अलग था और ये अलग था, लेकिन हुआ दो, मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है ना भाई, इसकी डायरेक्शन कहाँ आ रही है, बाहर की ओर, यहाँ डायरेक्शन कहाँ बन रही है, अंदर की ओर, इतने फर्क है, तो दोनों की बातें क्या हैं, सही हैं। तो जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी की बात होगी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, दोनों चल रही हैं। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, अब लिख लीजिए मीटर स्क्वायर, तो तीनों बातें आ रही, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और यूनिट, परिमाण, दिशा और मात्रक, तीनों चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो जब भी जोड़ घटाने, अब देखो गुणा में भी, मल्टीप्लाई में भी रूल इनका चेंज है, मैथ से अलग है ना। क्या बताया था, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये जितने प्रोसेस होंगे वो मैथ से अलग होंगे, इसीलिए तो ये चैप्टर बनाया गया। अब स्केलर में क्या होगा, स्केलर में बेसिक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ही बातें होंगी, लेकिन स्केलर में एक बात और है, बहुत छोटी सी बात है, जरा समझ लीजिए इसे इधर। स्केलर में जोड़ घटाना गुणा भाग होगा तो ठीक है मैथ के अकॉर्डिंग, लेकिन एक ही डायमेंशनल, एक ही बिमी वाली या एक ही डायमेंशन वाली अगर क्वांटिटी होंगी तभी होगा। इधर समझिए, जैसे मान लेते हैं कि हमने कहा कि किसी का एरिया वॉल्यूम गिवन है 100 मीटर क्यूब और लेंथ गिवन है 2 मीटर, इनको ऐड कर दीजिए। क्या करना है, ऐड करना है, आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। स्केलर में जोड़ घटाना गुणा भाग जो है चलेगा जरूर मैथ के अकॉर्डिंग, बेसिक मैथ के अकॉर्डिंग, लेकिन क्या बताया कि एक ही बिमी राशियां होनी चाहिए। यहां पर इसकी डायमेंशन क्या बनी, L3, इसकी क्या बनी, L। अरे ये 3 डायमेंशन में बना और ये 1 डायमेंशन में बना, इसकी दिशा एक है, लंबाई मतलब ये ऐसे, आयतन निकाल रहे तो 3 डायमेंशन से बनेगा ये, तो इनको आप जोड़ घटा नहीं सकते फिर, या तो फिर हाँ जोड़ सकते हैं, फिर अपने पास रूल है, फिर मीटर क्यूब हटा के मीटर बनाइए,
या इसको मीटर क्यूब कन्वर्ट करिए, तो इसको कन्वर्ट कहाँ कर सकते हैं, तो जब आएगा तो वहाँ निपटेंगे फिलहाल। ठीक, इनकी कहानी अलग चलती है, हर जगह पर यूज होता रहता है। हम किसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं इस पर। ठीक, इतना समझ गए सब लोग। अब टाइप वेक्टर के कैसे कौन कौन से बने। टाइप से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं, वेक्टर की शिफ्टिंग कैसे करानी है आपको, क्योंकि इसका हर जगह यूज होगा। और शिफ्ट कराना अगर आप जान गए तो दो वेक्टर के बीच का एंगल भी आप निकाल लेंगे आसानी से। जैसे हमने कहा एक वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी फाइंड कीजिए। दो वेक्टर ए और बी गिवन है, आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, एंगल फाइंड करना है। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो उनके बीच में एंगल होता है 0 डिग्री। थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। नेक्स्ट, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। अब एंगल कैसे बना, तो यहाँ तो चलो डायरेक्ट बता दिए यहाँ पर, तो इनकी आपको शिफ्टिंग करानी आनी चाहिए। क्या करेंगे आप, तुरंत एक्स वाई बना लेंगे। वेक्टर में आपको पता है कि ये हेड होगा और ये टेल होगा, तो करना क्या है कि इसको उठा करके आप ओरिजिन पर शिफ्ट करेंगे, मूल बिंदु के अकॉर्डिंग। टेल जो होगा हमेशा ओरिजिन पर ही रखेंगे ऐसे। वेक्टर ए, वेक्टर बी को भी यही शिफ्ट करेंगे, आगे नहीं शिफ्ट कर देंगे। न याद रहे तो बढ़िया तरीका बताएं। एक गाना आया था, ताल से ताल मिलाओ, तो वेक्टर क्या कहता है, टेल से टेल मिलाओ, मतलब पूंछ से पूंछ मिला लीजिए बस। अब तो याद रहेगा। चलिए, तो इसका अब इसको उठाए, टेल से टेल मिलाओ, तो शिफ्टिंग जैसे है वैसे बना दीजिए, इसी पर हो गया वेक्टर बी। अब दोनों अब एक ही पे आ गए, एंगल कितना बना, 0। नेक्स्ट को अगर बनाइए, उठाइए इसको शिफ्ट करिए ऐसे, तो अगला उस डायरेक्शन में है, तो ये टेल, टेल से टेल मिलाओ, जैसे है वैसे शिफ्ट करा दीजिए ऐसे। अब एंगल कितना, 180। एंगल कितना बना, 180। नेक्स्ट, चलो और ले लेते कुछ। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्या करेंगे, एक्स वाई बना दीजिए तुरंत। ए को उठाइए, जो पड़ा है उसको शिफ्ट कर दीजिए। बी को यहां नहीं लगाएंगे, ये इसका टेल, ये टेल उठा के टेल पे मिला दीजिए ऐसे। दिस इज वेक्टर बी। अब तो एंगल चमका, एंगल कितना होगा, 90। और लेते हैं चलो, दिस इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये 120 एंगल। फिर यहाँ निकालिए एंगल ए एंड बी के बीच का। क्या करना है, अभी बेसिक बातें हो रही हैं, ठीक। अगर ये आप लोग सीख गए तो आगे कहानी आसान हो जाएगी आपकी। ए को शिफ्ट कर दीजिए, बी जैसे है वैसे, ये हेड से मिला है ना, इसको टेल पे मिलाना है इसके, तो इसका टेल यहाँ है ना, ऐसे जैसे है वैसे। कुछ गड़बड़ करा, सही है। अब आपको कौन सा एंगल गिवन था, ये एंगल इतना गिवन था 120। अब इसको देख के बोल देते आंसर गलत नहीं हो जाता। यहाँ चलो दिख रहा था, बोल सकते थे। यहाँ दिख रहा है, एक इधर एक उधर उल्टा बोल सकते थे, यहाँ बोल सकते थे। लफड़ा कहाँ शुरू होगा, यहाँ पर, यहाँ लफड़ा शुरू होगा। ये कितना था, 120। एंगल किसके बीच का, ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच का एंगल कितना है, 60। टोटल कितना, 180। 180 से 120 हटाइए, 60। शिफ्टिंग करा पाओगे आप, एंगल निकाल लोगे। अभी दो दो वेक्टर ले रहे हैं, कई हो सकते हैं, एक और लिख लेते हैं चलो। वेक्टर ए दिस इज वेक्टर बी, एंगल 30, एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब ये दिख रहा है, ये एंगल नहीं है, आप शिफ्टिंग करा के देखो। क्या करना है,
ए को शिफ्ट करिए, टेल को कहाँ रखेंगे, ओरिजिन पर, बी को जैसे है वैसे ऐसे, वेक्टर बी ओरिजिन से ही, टेल से टेल, ताल से ताल मिला। ये एंगल कितना, 30, अरे यही तो है 30, यहाँ से 30, तो बचा कितना भाई, टोटल कितना 180, 30 हटाओ कितना आया 150। तो ए और बी के बीच का कोण कितना बना 150 डिग्री। एक अच्छा सवाल लेते हैं, चलो सारी कहानी ही खत्म हो जाए। ठीक, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, एंड वेक्टर डी। और जोड़ दें, चलो इतने कर लें। ये एंगल 30 है, ये एंगल 60 है, या इसको हटा लीजिए, चलो इधर को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एंगल जो है वो कितना है 60 है। चलो ठीक, ये वेक्टर डी है। अब हमने पूछा आपसे पहली चीज, एंगल ए एंड बी, एंगल बी एंड सी, एंगल सी एंड डी, कुछ बचे, एंगल बिटवीन ए एंड सी, एंगल बिटवीन सी एंड बी, तो हो गया। ए एंड डी ले लेते हैं, चलो ए एंड डी। एक और ले बन जाएगा, एंगल बिटवीन बी एंड डी, बी एंड डी। इतने क्वेश्चन बन गए इस पर। क्या करना, शिफ्टिंग कराइए, अभी सब क्लियर हो जाएगा। एक्स वाई बना दीजिए, अरे क्लियर है ना। ए को शिफ्ट करिए यहाँ पर ऐसे, दिस इज वेक्टर ए। बी को शिफ्ट करिए, टेल से टेल मिले है, ऐसे मिला देना है आपको, दिस इज वेक्टर बी। ए एंड बी के बीच का एंगल 90, पहला आंसर हो गया आपका। ठीक, फिर सी कैसे है, हॉरिजेंट, यहाँ से हॉरिजेंटल से कितने 30 पर, मतलब यहाँ से कितने पर 30 पर, तो ऐसे शिफ्ट करिए ऐसे 30 पर। ये कौन सा वेक्टर है, सी, तो अगेन 60, अरे टोटल 90, 30 हटाओ 60 बचा, तो ए एंड सी के बीच का एंगल करता है 30, तो ए एंड सी के बीच का एंगल हो गया 30, बी एंड सी 60, तो बी एंड सी कहाँ 60 हो गया। डी को शिफ्ट करिए, डी कैसे है, हॉरिजॉन्टल से 60 पर, मतलब यहाँ से 60 पर ऐसे, ये वेक्टर डी यहाँ से कितने पर है 60 पर। अब सारे एंगल क्लियर है, ए एंड डी कितने पर 60 पर, तो ए एंड डी कितने पर हो गए 60। ए डी एंड सी कहीं है, नहीं लिया, चलो ले लेते हैं। डी एंड सी कितने पर हो जाएगा 90 पर। और कौन सा बना, सी एंड डी, हाँ डी है डी एंड सी कितने पर 90 पर। अरे दिख रहा ना क्लियर, 30 और 60 टोटल कितने बने 90। नेक्स्ट कौन सा बचा, बी एंड डी, तो बी एंड डी 60, 30, 90 और 90, 60, 150। क्लियर, सही ना, ओके। तो कोई भी 2 वेक्टर या 3 वेक्टर 4 वेक्टर भी एक और लगा देते, इसमें क्या दिक्कत है। एंगल पूछा जाए किसी भी 2 वेक्टर का, 3 वेक्टर के बीच का, 4 वेक्टर के बीच का, आप एंगल निकाल सकते हैं ना। करना क्या होगा, तुरंत उनकी शिफ्टिंग कराइए, टेल से टेल मिलाइए, मिलाते चले जाइए, ओरिजिन बना एक्स वाई बना करके आपको सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये बेसिक बात थी अभी यहाँ पे। इतना क्लियर होगा सबको, चलिए मान लेते हैं क्लियर है। अब वेक्टर के टाइप कितने बने, तो वेक्टर को केवल 2 ही पार्ट में डिवाइड करा गया। कौन कौन सा, तो एक बनेगा पोलर,
पोलर वेक्टर्स। तो दूसरे कौन से बन गए? एक्सियल वेक्टर। ठीक है। पोलर में क्या होगा? पोलर जितने होंगे वो किसी न किसी पॉइंट से स्टार्ट होंगे। ठीक है, उनका मतलब इनिशियल कोई पॉइंट होगा, वहीं से स्टार्ट होंगे ऐसे। इसे आप क्या बोलेंगे? पोलर वेक्टर। ठीक। लेकिन एक्सियल जो होंगे इनमें क्या होगा? रोटेशन होगा, बाय रोटेशन के थ्रू होंगे। जैसे अगर मान लो कि कोई पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में, तो इसका वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी बनी? तो ऐसे फिंगर वही दाहिना दाहिना, तो जैसे ऐसे मुट्ठी बंद करिए, ऐसे घुमाइए, बिल्कुल वैसे घुमाइए। थंब कहाँ रहा है? ऊपर। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन बनी वो किधर बनी? ऊपर की ओर। तो ये जो वेक्टर होगा इसकी डायरेक्शन किधर होगी? ऊपर की ओर। अभी डायरेक्शन बनी कौन सी? जैसे इसको घुमाए सामने, ऐसे तो घूम रहा है, तो ये ऐसे 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 ऐसे। अब ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आप डायरेक्शन किधर लेंगे? ऊपर की ओर। ठीक है। लेकिन अगर पार्टिकल मान लीजिए कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब ऐसे, तो इसमें वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी आप किधर लेंगे? नीचे की ओर। हम कैप से लिख रहे हैं, अभी जो भी वेक्टर आएगा उसको आप ऐसे ही लिखेंगे। ये डायरेक्शन कौन सी बनी? क्लॉकवाइज। तो पार्टिकल अगर एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो इनका जो वेक्टर आएगा वो एक्सियल वेक्टर होगा। मतलब किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग अगर अराउंड में अगर कोई पार्टिकल मूव करेगा तो उसका जो वेक्टर होगा एक्सिस पर ही आएगा। अब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो कहाँ लेना है? ऊपर की ओर। और क्लॉकवाइज अगर है तो नीचे की ओर। अब ये एंटी क्लॉक ये बता दिया, ये थोड़ी ना कि हमेशा ऊपर हमेशा नीचे। अभी लो, ये लो, पार्टिकल ऐसे मूव करे, अब बोलो तो अब तो वैसे है। तो हमने बताया ना ऐसे, इससे निकालेंगे ना। देखो किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो ये अंदर से बाहर, ऐसे अंदर से बाहर, ऐसे अंदर से बाहर। दाहिना हाथ केवल दाहिना, जिससे खाना खाते हो। अंदर से बाहर, कुछ और ना समझ लेना। अंदर से बाहर ऐसे। डायरेक्शन कौन से बने? थंब की। ये तो यहाँ ऐसे। ठीक। अभी मान लो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा हो, तभी तो बाहर की ओर। अब देखो ऐसे, वो अंदर से बाहर ऐसे, अंदर से बाहर ऐसे। अब डायरेक्शन अंगूठे की कहाँ आ रही? इधर की ओर। ठीक है। एक शॉर्टकट फंडा बताएं? चलो बना लेना, यहीं से बनाइए, अभी यहीं बनाइए। ठीक, आगे धीरे धीरे करके फिर बातें करते हैं। तो पोलर वेक्टर जो होंगे वो किसी भी फिक्स पॉइंट से ही रिप्रेजेंट किए जाएंगे। और एक्सियल वेक्टर जो होंगे, पोलर का मतलब ध्रुवीय सदिश। ध्रुवीय सदिश जो होंगे किसी भी प्रारंभिक बिंदु उनका होगा वहीं से बनाए जाएंगे। और एक्सियल मतलब अक्षीय सदिश जो होंगे, अक्षीय सदिश, उनमें क्या होगा? रोटेशन पर बातें होंगी। अब इनमें कौन कौन आएंगे? इनमें भी डिस्प्लेसमेंट आएगा, फोर्स आएगा, वेलोसिटी आएगी, एक्सेलरेशन आएगा, मोमेंटम आ जाएगा, ठीक, टॉर्क आ जाएगा। तो ये सब क्वांटिटी किस में आएंगी? इसमें आ जाएंगी। ठीक है। तो सॉरी, इतनी क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी पोलर में आएंगी क्योंकि इनमें हमेशा इस प्रकार के आप वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक। तो जब भी हम अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं किस पर डिस्कशन करेंगे? पोलर पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। पोलर में ये सब चीज़ें आएंगी। इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से अभी लास्ट चैप्टर में पढ़े भी थे। कौन? वेक्टर, वेलोसिटी पढ़ी, एक्सेलरेशन पढ़ा, मोमेंटम, ये सब चीज़ों के बारे में बातें हुई। तो इन सबको जब भी आप रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रकार से करेंगे। और जब कोई बॉडी मूव करेगी किसी एक्सिस के अराउंड में तो कौन सा वेक्टर चलेगा? एक्सियल वेक्टर चलेगा फिर वहाँ। तो वहाँ पर ये दो बातें याद रखें, यहाँ डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, चेंज वहाँ भी होंगी। ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में कैसा लगा आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।